झारखंड वासियों, आप अभी तक मनरेगा घोटाला, जमीन घोटाला, शराब घोटाला और खनन घोटाला में ही उलझे थे। इधर झारखंड में नया घोटाला लॉन्च हो गया है। घोटाला 12 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम का है। इसे कल्याण घोटाला कहना उचित होगा, क्योंकि झारखंड में गरीबों का कल्याण करने वाले विभाग ने इस घोटाले को अंजाम दिया है, तो इसे इनके नाम पर ही समर्पित करना ठीक रहेगा। घोटाला पाकुड़ में हुआ है, इसीलिए पाकुड़ के संदर्भ में कही जाती रही एक बात में थोड़ा संशोधन करना जरूरी है। दरअसल कहा जाता है कि पाकुड़ झारखंड का सबसे गरीब जिला है। अब कहना होगा पाकुड़ की जनता तो गरीब है, लेकिन यहाँ सरकारी कर्मचारी मौज काटते हैं। झारखंड के सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों के मेल से हुआ घालमेल घोटाले का ऐसा घमासान मचा रहा है कि सरकार का तेल निकल रहा है। झारखंड में घोटालों की फहरिस्त देखकर कभी कभी लगता है कि झारखंड में सरकारी दफ्तर न हो, मुआ करप्शन कंपनियां हो। यहाँ कर्मचारियों का मुख्य पेशा ही भ्रष्टाचार जान पड़ता है। कभी फुर्सत मिली या बाबू साहब लोगों का मूड किया तो थोड़ा बहुत जनहित के काम भी कर लेते हैं। एक बात तो समझ में आई कि घोटाला बहुत सेक्युलर होता है। इसमें ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं होता। घोटाले का मौका सबको मिलता है, चाहे वो आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे हों या कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज कुमार केवट और कार्यालय अधीक्षक अमरेंद्र झा। अब ये उनकी योग्यता पर निर्भर करता है कि कौन कितना बड़ा हाथ मारेगा। वैसे सूरज कुमार केवट और अमरेंद्र कुमार झा ने सरकारी परंपरा की लाज रखी है। घोटाला हजारों या लाखों में नहीं है, करोड़ों में हुआ है। पुलिस भले ही इन्हें सजा देगी, लेकिन विभाग को तो इनकी पीठ थपथपानी चाहिए कि करप्शन की विरासत को न केवल जिंदा रखा, बल्कि इसे हजारों या लाखों से ऊपर उठाकर करोड़ों तक पहुंचाया है। ये अमरेंद्र झा कौन है? सूरज कुमार केवट ने क्या किया? कल्याण घोटाला क्या है? सब कुछ आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से। पाकुड़ जिला के कल्याण विभाग में 12 करोड़ 38 लाख और 66 हजार रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार पाकुड़ जिला कल्याण विभाग के कार्यालय अधीक्षक अमरेंद्र कुमार झा और कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज कुमार केवट हैं। पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से ये लोग फर्जी हस्ताक्षर के जरिए विभाग की एसबीआई पाकुड़ मुख्य शाखा से पैसों की निकासी कर रहे थे। घोटाले का खुलासा हुआ 8 दिसंबर 2025 को। जो जानकारी सामने आई उसने महकमे में हड़कंप मचा दिया है। एसबीआई की पाकुड़ मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक विवेक कुमार ने आईटीडीए निदेशक सह जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का को लिखित जानकारी दी कि विभाग के बैंक खाते में गंभीर वित्तीय अनियमितता पाई गई है। उन्होंने बताया कि कल्याण विभाग के बैंक खाते से अन्य नामों पर पैसे ट्रांसफर करने का एडवाइस बैंक को मिलता था। जब एडवाइस की जांच की गई तो उसमें किया गया हस्ताक्षर बैंक रिकॉर्ड में दर्ज अधिकृत हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता। जानकारी मिली है कि कल्याण विभाग की खाता संख्या 1144044562 से 12 करोड़ 38 लाख और 66 हजार रुपए की निकासी की गई है। एसबीआई की पाकुड़ मुख्य शाखा के मुख्य प्रबंधक को इसकी जानकारी कैसे मिली, ये भी जान लेते हैं। दरअसल 8 दिसंबर को कल्याण विभाग का कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज कुमार केवट बैंक पहुंचा। उसने एडवाइस के संबंध में जानकारी लेना शुरू किया। कुछ ही देर में विभाग के कार्यालय अधीक्षक मानवेंद्र झा भी बैंक पहुंचे और एडवाइस के आधार पर राशि निर्गत करने का आग्रह किया। बैंक कर्मियों ने जब एडवाइस का मिलान किया तो हस्ताक्षर नहीं मिले। जब बैंक ने कहा कि एडवाइस को जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का को दिखा लेते हैं, इतना सुनते ही ऑपरेटर सूरज कुमार केवट, कार्यालय अधीक्षक मानवेंद्र झा और अक्षय रविदास वहां से चले गए। बैंक के अधिकारियों को तुरंत गड़बड़ी की आशंका हुई और उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी। बैंक से मिली जानकारी के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने आंतरिक जांच की। जांच के दौरान जब कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज कुमार केवट से एडवाइस के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि बिना किसी आदेश के उसने एडवाइस फाड़ दिया। सख्ती करने पर उसने फाड़े गए एडवाइस के टुकड़े दिखाए। इन टुकड़ों को 2 अन्य कर्मियों की मौजूदगी में जोड़ा गया।
इसके बाद सूरज कुमार केवट के हस्ताक्षर से सील बंद कर सुरक्षित किया गया। 1 फरवरी 2025 से ही अवैध तरीके से विभाग के खाते से अवैध निकासी की जा रही थी। पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। इसमें अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि 1 फरवरी 2025 से पहले तत्कालीन कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन के कार्यकाल में भी इसी तरह की फर्जी निकासी के संकेत मिले हैं। बैंक द्वारा भेजे गए 74 एडवाइस में 7 एडवाइस वैसे हैं जिनकी तिथि और पंजी मेल नहीं खाती। पुलिस ने बीएनएस की धारा 316(4), 316(5), 318(4), 336(3), 61(2) और 3 के तहत मानवेंद्र झा, कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज कुमार केवट, अनुसेवक अक्षय रविदास, मुकेश कुमार, मिठू कुमार झा, मिंटू कुमार मिश्रा, शिव इंटरप्राइजेज, विप्लव शाह, बीना देवी, निरंजन कुमार मिश्रा, पूर्णिमा कुमारी, प्रीतम कुमार झा, प्रदीप कुमार झा, प्रताप रविदास, मनीषा मुर्मू, ज्ञानी देवी, राजेश कुमार दास, संगीता कुमारी, साहा इंटरप्राइजेज, चंदा देवी, अरुण कुमार गुप्ता, अमित कुमार अमर, आदित्य कुमार कश्यप, गौरव कुमार और लालू भास्कर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच होगी और नामजद आरोपी दोषी पाए गए तो कार्रवाई भी होगी। सवाल है कि ये सिलसिला कब रुकेगा, कहां तक जाकर थमेगा? क्यों झारखंड के सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बने हैं? क्यों गरीब खून के आंसू रोएंगे? और कब तक ये मानवेंद्र झा और सूरज कुमार केवट जैसे सरकारी कर्मचारी घोटाले की मलाई चाटेंगे? कब तक झारखंड यूं सरकारी कर्मचारियों की अय्यासी में खोखला होता रहेगा?